डू यू नो एनी फेज ऑफ योर लाइफ जिसने आपको अंदर से लेकर बाहर तक बदल दिया हो? वेल, आई नो माइन एंड वंडरिंग व्हाट इट डिड टू माई लाइफ. So it all started on 6 September 2019 जब मेरी ज़िंदगी में आए ये 3 शब्द JEE. फास्ट फॉरवर्ड टू 28 अगस्त 2022, 3 साल की JEE प्रिपरेशन फीचर कोविड-19 एंड लॉकडाउन. मेरी JEE जर्नी ख़त्म हुई और इन 3 सालों ने मुझे इस इंसान से ये बना दिया, एक सिंपल बच्चे से दाढ़ी और बाल वाला इंसान. काउंसलिंग के वक्त मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया क्योंकि सारे कॉलेजेस तो सेम ही जैसे थे. मुझे करना तो एरोस्पेस था बट ड्यू टू शिफ्ट इन प्लान मैंने मैकेनिकल डिसाइड कर लिया क्योंकि वाई नॉट. मेरी रैंक पे मुझे NIT जयपुर, NIT इलाहाबाद, NIT नागपुर एंड सारे लोअर NITs में मैकेनिकल मिल रहा था. बहुत देर सोचने के बाद मैंने फाइनली VNIT डिसाइड कर लिया क्योंकि ये मेरे घर के सबसे नज़दीक था. मैकेनिकल यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच थी एंड मुझे यहाँ सही वाइब लगा, सो मैंने ये पिक कर लिया. फर्स्ट राउंड फर्स्ट चॉइस लॉक करके मैं अपने कॉलेज के सपने देखने लग गया और धीरे धीरे वो दिन आ गया जब फाइनली मेरा कॉलेज स्टार्ट होने आया था. 5 नवंबर 2022. मुझे अब भी याद है वो शाम जब मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निकला था. इन 18 सालों में मैं अपने घर से दूर कभी नहीं गया था. उस शाम मुंबई की लोकल ट्रेन से झाँकते हुए ये शहर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था. मन में मिक्स्ड इमोशंस थे. घर छोड़ने का गम था तो न्यू लाइफ स्टार्ट करने की खुशी. वो कहते हैं ना, लाइफ स्टार्ट्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. ट्रेन की विंडो से ये खूबसूरत शाम देखते हुए मैं CST पहुंचा. फिर वहाँ से मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड प्रशांत भाई को बाय कहा और निकल गया एक न्यू चैप्टर की ओर. ट्रेन में थोड़ी लेट आँख लगी और जब सुबह उठा तो हम पहुँच चुके थे नागपुर जंक्शन. स्टेशन से बाहर निकलते ही किसी चीज़ पे अगर मेरी नज़र गई तो वो थी ऑरेंजेस. वेल, क्योंकि हम आ चुके थे नागपुर, द सिटी ऑफ ऑरेंजेस. थोड़ी देर बाद हम कॉलेज पहुँचे और कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे आने की वो फीलिंग वो एक्सप्रेस करने लायक तो नहीं है बट कॉलेज का फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. ये सब देखकर आई वॉज प्रिटी हैप्पी. शाम तक एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो गया और फिर पापा और भाई ने मुझे बाय कहा और निकल गए वो घर को. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज ऑन माई ओन in a new institute, in a new city, and between new people. मुझे एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरा रूममेट वॉज माई डिस्टेंट कज़िन और हम साथ में ही एडमिशन प्रोसीजर किए थे. ओवर अ कपल ऑफ वीक्स एकेडमिक्स, असाइनमेंट्स, जर्नल सब एक साथ हैवी होने लगे एंड इट बिकेम रियली हेक्टिक. 6 महीने का सेमेस्टर हमें 3 महीने में करना पड़ रहा है और जैसे ही सेमेस्टर कंप्रेस हुआ हम भी कंप्रेस होने लगे. एकेडमिक्स JEE से डिफरेंट और इजी भी है बट उसको हॉस्टल में रहकर करना वॉज रियली चैलेंज फॉर मी. व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट कॉलेज लाइफ इज़ इट्स हॉस्टल, क्योंकि असली मज़ा तो हॉस्टल में ही आता है. बर्थडेज पे GPL करना, एक ही रूम में सब पड़े रहना और मेस का खाना एक्सपीरियंस करना. किसी ने सच ही कहा है, कॉलेज में एकेडमिक्स नहीं बकचोदी याद रहेगी. एंड एज अ फ्रेशर द मेन इवेंट आई वॉज वेटिंग फॉर वॉज माई फ्रेशर्स पार्टी. इस चीज़ का जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ये चीज़ उतनी अच्छी बनी. द म्यूज़िक, द वाइब, द डांस, इट वॉज ऑल जस्ट अमेजिंग. फ्रेशर्स पार्टी वॉज इन द मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग ऑफ दिस सेमेस्टर.
फिर उसके बाद आया डीजे यानी डिपार्टमेंट गैदरिंग। डिपार्टमेंट गैदरिंग का जो सबसे बेस्ट इवेंट था वो था फंकी रैली। दिस वॉज सम एपिक लेवल शिट, जहाँ बकचोदी की कोई लिमिट नहीं होती। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के सामने जाकर नारे लगाते हैं। You know what I mean? In the end, I'm really grateful for this new experience. Made a lot of memories, made a lot of new friends, and this is just the beginning of my life's new chapter. कॉलेज लाइफ जो आपको एक्सपोजर देता है वो शायद ही कहीं मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट कि वी वर लकी इनफ कि हमारा कॉलेज ऑफलाइन शुरू हुआ, वरना हमें भी हमारे सीनियर्स जैसे ही लैपटॉप में सेमेस्टर गुजारना पड़ता और ये सब हम रियल में एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। दिस वॉज फन एंड या दैट जे एग्ज़ाम वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। लेवल 1 डन, 7 level remaining. Peace out. Bye. Got a smile and a vibe, it's something new with you. We could take a jet back out and set back.